हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर दो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। इस रिएक्शन वीडियो का आप सब लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो। हालांकि मेरा वीडियो लेट आ रहा है, लेकिन गाइज मैं तो अपने वक्त के हिसाब से ही वीडियो बनाऊंगी। जब मुझे वक्त लगेगा, जब मुझे टाइम लगेगा, मैं तभी वीडियो बनाने आऊँगी। मैं अपने बाकी सारे काम छोड़ के वीडियो बनाने नहीं आ सकती। मैं अपने काम करने के बाद वीडियो बनाने आती हूँ। पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर पाऊँ। तो हो सकता है कि इससे रिगार्डिंग 2 या 2 से ज़्यादा भी वीडियोस बन जाए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी और जगत दीदी के पॉइंट्स पे ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जगत दीदी, आपने हमें कंटेंट दिया और आपके कंटेंट की वजह से हमारा जो है खर्चा पानी चल रहा है, हमारे चैनल चल रहे हैं और इसके लिए आपका दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि गाइज़ हम बिल्कुल भी कहते हैं ना, ऐसे लोग नहीं हैं कि जो किसी को कभी क्रेडिट ना दें। भाई हमारा रिएक्शन देने का काम है और हर व्लॉगर के कंटेंट से हमारे रिएक्शंस चलते हैं। तो तमाम व्लॉगर्स को जो हमें कंटेंट देते हैं उन सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही कंटेंट देते रहें ताकि हमें रिएक्शंस बनाने का मौका मिलता रहे, है ना। तो चलिए फिर रिएक्शन वीडियो में आज हम लोग करेंगे जगत दीदी को आखिर इतना गुस्सा क्यों आया। वैसे सच बात बताएं तो जगत दीदी के इस गुस्से के ना 3 से 4 रीजंस हैं, बट उन रीजंस के बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। या हो सकता है कि गुस्सा क्यों आया इसके लिए मैं कोई सेपरेट वीडियो बना लूँ, लेकिन फिलहाल हम उन पॉइंट्स पे बात करेंगे जिन पॉइंट्स की आड़ में आज का पूरा लाइव किया गया। क्या रूप था जगत दीदी, क्या रूप था। ये है ना असली जगत दीदी। वो जो इतना शुगर कोटेड मीठा 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 इतने दिनों से सुन रहे थे ना, तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। लोगों को डायबिटीज़ हो गया, किसी किसी को शुगर हो गया, क्योंकि आपकी ये शुगर कोटेड बातें तो हमने कंट्रोवर्सी के टाइम पे देख ली थी, सुन ली थी और हमें पता था कि ये शुगर कोटेड इज़ नॉट एक्चुअली यू। तो आज आई हैं आप अपने असली रूप में, बिल्कुल असली रूप में आप आई हैं आज, जो आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इनफैक्ट रोज़ आया करो, रोज़ अपने असली रूप में आया करो, ताकि लोगों को भी लगे भाई इंसान खुद भी बोलना जानता है, हमेशा बुलवाना नहीं जानता, अपने लिए खुद भी स्टैंड लेना जानता है। तो ऐसे स्टैंड लेने के लिए बिल्कुल बाकायदा बरकरार तरीके से आया करो, हर अफवाह के लिए आया करो, हर चीज़ के लिए आया करो। तो आज का जो पूरी की पूरी लाइव का बेस था गाइज, वो पूरी लाइव का बेस था इनकी बच्ची के मुद्दे पे। इन्होंने बच्ची के मुद्दे को लेके लाइव का एक बेस बनाया, जहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली, क्योंकि प्रमोशन इन्होंने नहीं दिया, इन्हें खतरा हो रहा था कि कहीं रिएक्शन वालों के व्यूज़ ना बढ़ जाए इनका नाम लेने से, या फिर उनका चैनल जो है वो प्रमोट ना हो जाए, या कुछ सब्सक्राइबर ना मिल जाए। जगत दीदी यार, इतना छोटा सा दिल आपका, ऐसे मत करा करो, नाम ले लिया करो। तो क्या हुआ अगर आपकी तरफ से 400-500 सब्सक्राइबर मिल गए, या आपकी तरफ से 1000-2000 व्यूज़ मिल गए, ऐसे मत करा करो। नाम लेके बोला करो, थोड़ा सा दया दिखाओ हम छोटे छोटे रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर। आप लोग इतने बड़े बड़े महान क्रिएटर्स हैं, इतनी महान चीज़ें आप सोशल मीडिया पे कर चुके हैं, तो थोड़ा सा दया भाव भी दिखाया करो, अपनी दया दृष्टि, अपने आशीर्वाद सबको आप वैसे भी लाइव में बांटती हो, तो थोड़े बहुत आशीर्वाद रिएक्शन चैनल वालों के सर पे भी दिया करो अपने, है ना, प्रमोशन दे दिया करो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जगत दीदी ने बोला कि बेटी, देखिए जब बात बेटी की आती है तो हर माँ, हर औरत और हर किसी के मुंह से यही निकलता है कि बच्चियां तो सबकी सांझी होती हैं, बच्चे एग्जैक्टली सबके सांझे होते हैं। यहाँ पे बात बेटी, बेटा, छोटी बेटी, बड़ी बेटी या बहुत बड़ी वाली बेटी की नहीं है, यहाँ पे बात है बच्चों की। और बच्चे तो सांझे होते हैं, चाहे आपके हों, चाहे मेरे हों, चाहे मेरी मौसी के हों, चाहे मेरी चाची के हों, चाहे यूट्यूब में मेरी तमाम बहनों के हों। स्पेशली मेरा तो मानना यही है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे 7 साल के हों, चाहे 17 साल के हों, और बच्चे सबके सांझे होते हैं। मैं पर्सनली इन चीज़ों में बिलीव करती हूँ, ठीक है। दूसरी बात कि अपनी बेटी के लिए अगर आपने कुछ चीज़ें सुनी है तो उस पर आपका स्टैंड लेना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हर माँ को लेना चाहिए। जब बात उनके बच्चों पे आए तो हर माँ को खुद से स्टैंड लेना चाहिए, रेदर देन कि उनके बिहाफ में दुनिया लड़ रही है। क्योंकि अपनी लड़ाई, अपना बैटल खुद में लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, दम होना चाहिए, राइट। वही चीज़ हमें माँ बनाती है, जो अपने बच्चों की रक्षा कर पाए और अपने बच्चों के लिए लड़ पाए अपने दम पर, वही चीज़ हमें माँ बनाती है। लेकिन क्या
जिस पूरे ग्राउंड पे आज का लाइव रखा गया, एक्शंस वालों पे लगाया गया, क्या ये बात वाकई में सच है या फिर ये एक पूरा का पूरा झूठा प्रोपोगेंडा है सिंपैथी कार्ड प्ले करने के लिए? क्योंकि माउथ मार्केटिंग इस समय पे ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। हमारे कमेंट सेक्शन में भी अगर कोई किसी से चिढ़ता है तो उसके नाम के लिए बहुत नेगेटिव माउथ मार्केटिंग करता है, उसके नाम के लिए बहुत रूमर्स उड़ाने की कोशिश करता है। बट अगर ऐसे ही हम हर एक कमेंट पे रिएक्ट करने लगे या हम हर एक कमेंट पे सीधा सीधा वीडियोस बनाने लगे तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं। ये बात मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बेटी वाले टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले जगत दीदी ने अपने मुंह से एक स्टेटमेंट बोली थी कि किसने बोला, कहाँ बोला, मैं नहीं जानती। तो जगत दीदी, जब आप जानती ही नहीं कि किसने बोला, कहाँ बोला, कब बोला, तो आपने आके सोशल मीडिया पे क्यों बोला? जब आपको खुद में नहीं पता कि ये बात किसने बोली तो आपने आके किस बिहाफ में सोशल मीडिया पे बोल दिया और उसके लिए आप सब लोगों को सुना के चली गई। मान लो कि किसी एक ने बोला हो तो उसके बदले में बाकी लोग क्यों सुनेंगे? लेकिन इस चीज़ के लिए आप खुद कंफर्म्ड नहीं है क्योंकि आपने अपनी स्टेटमेंट ही सबसे पहले यहाँ से शुरू करी। किसने बोला, कहाँ बोला, मैं नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं देखा। ना मैं जानती ना मैंने कुछ देखा, बस सुना है। वो भी कैसे कि कमेंट्स आ गए इंस्टाग्राम पे, किसी के माध्यम से पता चल गया कि अलाना ने ऐसे बोल दिया, फलाना ने ऐसे बोल दिया, ढिमकाना ने ऐसे बोल दिया, लेकिन इन्होंने अपनी आँख से ना कुछ देखा, ना कुछ सुना, ना इन्हें कुछ पता। तो किस बेस पे आज का पूरा लाइव था ये? इतना बड़ा रिएक्शन देने से पहले या फिर किसी के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगाने से पहले या फिर किसी के ऊपर हेट ट्रांसफ़र करवाने से पहले क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि आप एक बार उस बात को क्रॉस चेक कर लें, अपने कानों से देख लें, आंखों से देख लें और उसके बाद आपका ये पूरा जो रिएक्शन था आज का वो जस्टिफाई हो जाता? होता कि नहीं होता? तो अब आप बताइए कि इस बात पे मैं क्या रिएक्शन दूँ? जो चीज़ इन्होंने खुद नहीं देखी तो उस चीज़ पे हम यहाँ पे बैठ के क्या रिएक्शन दें? अगर इन्होंने वो चीज़ देखी होती और ये पर्टिकुलर बताते कि भाई यहाँ पे इस तरीके से मेरी बेटी के लिए बोला गया, जैसे कि अगर आप लोगों को याद होगा एक बार पहले भी ये लाइव आई थी अपनी बेटी के टॉपिक पे, जिस समय पे इनकी बेटी के नाम के काफ़ी सारे पेजेस बने हुए थे। इनका फेक पेज बना हुआ था जहाँ पे आए दिन किसी ना किसी को माला चढ़ाई जा रही थी, है ना। तो उसी तरीके से इनकी बेटी को भी कई बार माला चढ़ा के थंबनेल बनाए जा रहे थे। तो ये पहले भी लाइव आई थी। तो उस समय पे हमें पता था कि किसके बारे में बात हो रही, क्योंकि वो चीज़ें हमने देखी और हमें पता चल गया, वो हमने अपनी आंखों से देखी और उस चीज़ के लिए तमाम लोगों ने स्टैंड लिया था कि ये गलत चीज़ है। लेकिन आज जो मुद्दा ये उठा के गई हैं वो मुद्दा हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुद्दा उठाया किसने, उठाया कहाँ और बोला किसने और बोला कहाँ। सो आप जिस मुद्दे को लेके आई, पहले उस मुद्दे को आप प्लीज़ खुद वेरीफाई कीजिए कि ये चीज़ें हुई कहाँ, क्योंकि हमें खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा किसी ने कहाँ पे बोला। तो इस चीज़ में साथ और सपोर्ट हम तब देंगे ना जब हमें भी कुछ पता होगा या हम भी हवा में तीर मार दें और हम भी हर कमेंट पे रिएक्ट करने लग जाएं। अगर ऐसा करने लग जाएंगे जगत दीदी तो आप सोच भी नहीं सकती हो कि किस किस तरीके के कमेंट आते हैं। कोई अड़ोसी बन के आता है, कोई पड़ोसी बन के आता है, कोई जिगरी यार बन के आता है, कोई यहाँ का बन के आता है, कोई वहाँ का बन के आता है और इतनी अनदर लेवल की अफवाह चलती है जिसपे रोज़ के 3-3, 4-4, 10-10 वीडियोज़ बन सकते हैं। पर नहीं, ये होती है गैर जिम्मेदाराना हरकत। चलिए, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि अगर किसी ने बच्चे के बारे में बोला है या कोई बोलता है किसी के भी तो ये एक बहुत गलत बात है। और जगत दीदी जब बच्चों के लिए स्टैंड लेने के लिए आओ तो एज अ माँ आओ, एक बच्चे की माँ नहीं, एज अ मदर आओ। हर बच्चे के लिए स्टैंड लेने के लिए आओ, क्योंकि आपके बच्चे और सबके बच्चे बराबर होने चाहिए। ना तो कोई आपके बच्चे को कुछ बोले, ना ही कोई किसी और के बच्चे को कुछ बोले, चाहे वो बच्चे इस दुनिया में हैं, चाहे वो इस दुनिया में नहीं आए हैं। बच्चों के मामले में किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और ये स्टेटमेंट आप देना भूल गई कि मेरे साथ साथ किसी के भी बच्चों को मत बोलो, ये शोभा नहीं देता।
क्योंकि माँ का दर्द हर बच्चे के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो बच्चा किसी का भी हो, है ना। लेकिन यहाँ पे बीते दिनों बच्चों को टारगेट हो रहे हैं। जो कमेंट्स में किसी को भी पता है कि कहाँ पे ये स्टेटमेंट रिलीज हुई है कि जगत दीदी को इतना 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 तिल मिलाते हुए आना पड़ा, ऐसी क्या स्टेटमेंट पास करी है इनकी बेटी के लिए, आप प्लीज़ मुझे बताना, शेयर करना मेरे साथ। इंस्टाग्राम पे भी DM करके आप मुझे वो क्लिप भेजना कि इतना बड़ा मुद्दा कौन सी स्टेटमेंट को लेके बनाया गया। प्लीज़ मुझे आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे मेरे एंड पे नहीं पता चल रहा है कि किसने कहाँ पे क्या बोल दिया, राइट। सो जगत दीदी ने बोला कि मेरे बोलने से आपको कंटेंट मिलता है। सिर्फ आपके बोलने से नहीं जगत दीदी, हर ब्लॉगर के बोलने से हमें कंटेंट मिलता है। हम बैठे ही यहाँ पे कंटेंट की तलाश में रहते हैं। देखो हम तो सच बोलते हैं, सच बोलो सुखी रहो। आप बोलोगी तो कंटेंट मिलेगा, जगत भैया बोलेंगे तो भी कंटेंट मिलेगा, जगत भाभी बोलेंगी तो भी मिलेगा। कोई भी XYZ व्लॉगर अगर सोशल मीडिया पे कोई कंट्रोवर्शियल लड़ाई, युद्ध, लाइव वीडियोस लेके आ रहा है तो हमारा तो काम ही यही है। क्या करें, हमने इतनी रिस्क वाली नीश चूज़ करी है ना कि इस नीश में हमें किसी ना किसी पार्टी की साइड से बुराई मिलती है। अगर किसी पार्टी के विरोध में बोल दो तो उस पार्टी के साइड से हमें बुराई मिलेगी, किसी की अच्छाई कर दो तो वहाँ से शाबाशी मिलेगी। हमने जो ये नीश चूज़ कर ली है ना, ये बहुत रिस्क वाली है। लेकिन हम सब खतरों के खिलाड़ी हैं, रिएक्शन वाले खतरों के खिलाड़ी हैं कि हम लोग आपका गुस्सा झेलने के लिए भी रेडी रहते हैं कि भाई क्यों नहीं झेलेंगे। अगर हम किसी पर रिएक्शन बना रहे हैं, तो वो इंसान भी रिटेलिएशन दे सकता है, अपनी सफाई दे सकता है। पूरी आज़ादी है इस बात की कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई चीज़ गलत है या गलत बोली जा रही, तो आप आके अपना पक्ष रखिए। पक्ष रखने के लिए तो किसी को कोई मनाही नहीं है, लेकिन वैलिड पॉइंट्स के साथ रखिए। हवाओं में बात मत कीजिए, प्रूफ्स, सबूतों के साथ रखिए, क्योंकि सबूतों और प्रूफ्स का ज़माना है। वर्बल बातों में तो कोई आज की डेट में किसी का भी यकीन नहीं कर रहा है, किसी का भी नहीं। बोलते हैं ना, आई विटनेस के भी यकीन नहीं हो रहे हैं जब तक प्रूफ्स ना हो। आजकल ये ज़माना आ गया है, ठीक है। जगत दीदी यहाँ पे कोई 15% की चीज़ के बारे में बता रही थी कि जगत दीदी 15% देती है तो दिखाओ बैंक स्टेटमेंट, दिखाओ ये, दिखाओ वो। बेसिकली PR का युद्ध चल रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। जब जगत भैया लाइव आते हैं तो वो भी PR वाला मुद्दा उठाते हैं। जगत दीदी ने भी सेम वही किया, PR वाला मुद्दा उठाया। तो भैया PR वाला मुद्दा उठाने से बेटर है, जैसे कि आपने बोला ना, लाओ बैंक स्टेटमेंट। ऐसे ही अगर आपको पता चल रहा है कि कोई इंसान 100% PR है, किसी क्रिएटर ने किसी रिएक्शन वाले को किसी के लिए रिएक्शन देने के लिए पैसा दिया है, तो लाओ बैंक स्टेटमेंट, दिखाओ बैंक स्टेटमेंट। अरे आप व्लॉगर्स किसी रिएक्शन वालों को क्या पैसा दोगे? आप लोग खुद किस किस तरीके की वीडियोस बना के तो पैसा कमाते हो, आप लोग दोगे रिएक्शन वालों को पैसे? सीरियसली, मैं डंके की चोट पे बोल सकती हूँ कि आप में से कोई ऐसा व्लॉगर नहीं है जो किसी भी रिएक्शन वाले को अफोर्ड कर पाए। लेकिन बदनाम फिर भी रिएक्शन वाले होते हैं, बाय चॉइस वो अपना वीडियोस बनाते हैं। जिस तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर जाता है, जिस तरफ उनको लगता है कि ये इंसान सही हो सकता है, वो उस तरफ अपना रिएक्शन देते हैं बाय चॉइस। पैसों के दम पे आप व्लॉगर्स की, सॉरी, अभी इतनी ज़्यादा भी हैसियत नहीं हुई कि आप किसी रिएक्शन वाले को, चाहे उसके 100 सब्सक्राइबर हो, चाहे उसके लाखों सब्सक्राइबर हो, कि आप लोग खरीद लो। वो वाला सीन अभी यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अगर फिर भी आप इतनी ज़्यादा श्योर हैं कि आपके लिए जो रिएक्शन बना रहे हैं वो PR है और क्रिएटर आपके लिए रिएक्शन बनाने के लिए उनको पैसा दे रहा है, तो दिखाओ बैंक स्टेटमेंट, उस क्रिएटर की दिखाओ, उस रिएक्शन की दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। माउथ मार्केटिंग नहीं, क्योंकि माउथ मार्केटिंग यहाँ पे हर किसी के लिए होती है और सबको ये चीज़ें पता है कि रिएक्शन वाले किसी ना किसी के आगे बुरे बनते ही हैं, और उनके आगे तो बुरे बनते ही हैं जिनसे वो विपरीत बात करते हैं। 4 दिन इनके पक्ष में बातें करोगे तो 5वें दिन आप इनके फेवरेट हो जाओगे, 6ठे दिन फिर इनसे विपरीत बात करोगे तो फिर आप इनके हेट लिस्ट में आ जाओगे। ये है सिंपल सा। और दूसरी बात कि कंफ्यूज इतना क्यों करते हो? एक तरफ आप बोल रहे हो कि मैं बेटी के मैटर को लेके आई, बेटी के लिए कुछ मत बोलना, बेटी के लिए कहीं मत पहुंचना। भाई मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता ना मेरे पास। आप जैसे आपने बोला ना कि आप भी वीडियोस नहीं देखती, ऐसे ही हम भी सारी वीडियोस नहीं देख पाते। हम सिर्फ वो वीडियो देखते हैं जिस पे हमें कंटेंट बनाना होता है। हम अपना टाइम इतनी सारी वीडियोस में वेस्ट नहीं कर सकते, राइट? हमारा भी टाइम भाई प्रीशियस है। तो क्या हुआ कि हम अभी छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं, बट वक्त तो सबका प्रीशियस होता है।
तो जब आपने ये बात बोली कि बेटी को कुछ मत बोलना, मैं काफ़ी हूँ ना, मेरे लिए रिएक्शन बनाओ, मेरे लिए बोलो, तो फिर आप उन लोगों से नाराज़ क्यों भी जो आपके लिए रिएक्शन बना रहे हैं? क्योंकि आपने ही तो अलाउ किया है। इससे पहले भी आपने सोशल मीडिया पे ये स्टेटमेंट दिया है कि मेरे पे रिएक्शन बना लो, मैं समझती हूँ कि आप लोगों का काम है तो आप रिएक्शन देंगे। तो जो लोग आप पे रिएक्शन दे रहे हैं पहले वो डिसाइड कर लो कि वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्योंकि आपने आज की लाइफ में भी तकरीबन 4 से 5 बार ये बोला है कि यार मेरे पे दो ना रिएक्शन, मेरे पे दो ना रिएक्शन। तो आप ही पे तो दे रहे हैं रिएक्शन, तो फिर आप क्यों खफा हो रही हैं, क्यों नाराज़ हो रही हैं जब आपको अपने ऊपर रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है? आप देखो जगत दीदी ना अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर लेती हैं। आप बोलने क्या आती हैं, बोल के क्या चले जाती हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। जिस मुद्दे पे आप लड़ने आई वो मुद्दा ही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ऐसी स्टेटमेंट कहाँ से आई, किसने दी। हम तो एक दूसरे से पूछते पूछते थक गए, बहन तूने तो नहीं ऐसा कुछ बोला, अच्छा सुनो तुमने तो नहीं ऐसा कुछ बोल दिया। पता ही नहीं चल रहा है कि ये मैटर उठा कहाँ, ये डिस्कशन हुआ कहाँ, किसने ऐसे भारी भारी भरकम शब्द बोल दिए कि जगत दीदी को अपने असली रूप में आने पे मजबूर कर दिया। वैसे ऐसे इंसान को बोलना पड़ेगा यार, मतलब जगत दीदी को असली रूप में ले आए आप। तरस गई थी सबकी आंखें जगत दीदी को इस रूप में देखने के लिए, और फाइनली जगत दीदी को इस रूप में लाने के लिए वो कामयाब हो गए। लेकिन है कौन वो, कौन है वो इंसान? चलो जगत दीदी अपनी बच्ची के लिए स्टैंड लिया, समझ में आता है, मतलब एक बेटी का दर्द आप महसूस कर सकती हैं ना। बेटी का दर्द, बच्चों की तकलीफ़ हर माँ कर सकती हैं, हर माँ वो तकलीफ़ महसूस कर सकती हैं। तो क्यों जगत दीदी आप यहाँ पे भी सेल्फिश बन रही हो? क्या आपको औरों के बच्चे नज़र नहीं आते? क्या औरों के बच्चों की तकलीफ़, उनकी माँओं की तकलीफ़ आपको नज़र नहीं आती? क्या आपकी नज़रों में आपके किसी भी वेल विशर ने जो आपको इंस्टाग्राम पे क्लिक कर करके भेज देते हैं क्लिप्स, स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, क्या आपके कानों तक ये बात कभी नहीं आई कि यहाँ पे और भी लोगों के बच्चे टारगेट हो रहे हैं, और भी महिलाओं के बच्चे टारगेट हो रहे हैं? क्या मनीषा को आप किसी की बच्ची नहीं समझती हो? वो आसमान से टपकी है या फिर किसी पेड़ से झड़ के आई है, वो भी किसी माँ की कोख से ही आई है, उसकी भी माँ ने उसको जन्म ही दिया है। और जब उनकी बेटी के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बोली जाती होंगी तो क्या उस माँ को तकलीफ़ नहीं होती? एक होता है कि बेटी ने ऐसा किया है तो पेरेंट्स को सुनना पड़ रहा है, भाई हमारी बेटी ने गलती करी तो हमें सुनना पड़ रहा है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिस बेटी ने कुछ किया नहीं, उसको 3-3, 4-4 मर्दों के साथ सुला दिया जाता है, उसको उसके मौसी के लड़के के साथ बोल दिया जाता है, मतलब जहाँ जो इंसान दिखे उसको उसके साथ जोड़ दिया जाता है, तो क्या आपको उस समय पे वो तकलीफ़ फील नहीं होती? क्योंकि हम सब एक औरत हैं, हम सबके घर में बच्चे हैं, तो बच्चों का दुख तो हर माँ के लिए बराबर होता है, जैसे कि आपकी माँ को भी आपके लिए दुख होता होगा। तो यहाँ पे आप अपनी बच्ची के लिए आई यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, तो क्या साथ में आप 4 लाइनें ये नहीं बोल सकती थी कि आप बाकी के बच्चों को भी टारगेट मत करो? क्योंकि जगत दीदी अगर आप यहाँ से किसी को कुछ बोलेंगे तो हर इंसान चुप होके बर्दाश्त नहीं करता। कुछ होते हैं जो बातों की जवाब उन्हीं तरीके से देते हैं, कुछ होते हैं जो गाली का जवाब गाली से देना पसंद नहीं करते कि यार सामने वाला दे रहा है मैं क्यों अपना मुंह खराब करूं। लेकिन कुछ होते हैं कि अगर आपने उनको जिस भाषा में जवाब दिया है वो आपको सेम उसी भाषा का स्वाद यहाँ पे चखाते हैं, सेम उसी भाषा का स्वाद। जैसे कि आपने आज बोला कि मेरा को बहुत गाली देने का मन कर रहा है पर मैं यहाँ पे दे नहीं पा रही हूँ, तो ये आपका तरीका है अपनी बात कन्वे करने का। लेकिन हर इंसान सेम वे में कन्वे नहीं करता। कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों के बच्चे टारगेट हो रहे हैं अननेसेसरली। कहीं ना कहीं यहाँ पे मनीषा जो किसी की बच्ची है वो भी टारगेट हो रही है, और भी लोगों के बच्चे टारगेट हो रहे हैं, और वो उन टारगेट के रिटेलिएशन में सेम भाषा में जवाब दे रहे हैं। तो आपको एक मैसेज ये कन्वे करना चाहिए था कि कोई भी इंसान बच्चों को बीच में ना लाए हुए अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ो, जिसको जैसा रिएक्शन देना है दो, लेकिन ना मेरे ना किसी और के किसी भी बच्चे को बीच में मत लाओ। मैं आपकी इस चीज़ को अप्रिशिएट करती
कि आपने एक बहुत अच्छा मैसेज, कहते हैं ना, एक शांति का मैसेज कन्वे किया है उन तमाम लोगों के लिए जो झगड़ों में आउट ऑफ एंगर बच्चों को बीच में ड्रैग कर लेते हैं। ये एक अच्छा मैसेज आपकी तरफ से जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप सिर्फ अकेली और अकेली अपनी ही बेटी के लिए स्टैंड लेने आई, और किसके खिलाफ वो स्टैंड लेने आई वो मुझे अभी तक नहीं पता। इस रिएक्शन वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी और मैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आप प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट पास हुई है, क्योंकि मैं बिना देखे रिएक्शन नहीं दे सकती। जो चीज़ मैंने देखी नहीं, अभी तक मैंने सुनी नहीं, मैं उस पर कोई मुझे आके कमेंट में लिखेगा, मैं उससे नहीं करूँगी, कन्विंस नहीं होंगी। आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे कोई भी क्लिप या कोई भी पर्टिकुलर जिस जगह पे ये बात हुई है मुझे वहाँ की चीज़ बताओ, तो मैं जाके एक बार अपनी आँखों से अपने कानों से सुनूंगी, और सुनने के बाद मैं फिर दूसरा रिएक्शन वीडियो लेके आऊँगी। लेकिन सुनने के बाद, हवाओं में बात करने के बाद नहीं आऊँगी, सुनने के बाद आऊँगी, पूरा कॉन्टेक्स्ट देखने के बाद आऊँगी कि किस चीज़ के लिए ऐसा बोला गया, क्यों बोला गया, कहाँ बोला गया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तब तक स्टे ट्यून, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।